नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, हिंदी व्याकरण में फिर से आज देखेंगे वीडियो इम्पोर्टेंट। और व्याकरण हिंदी में अगर देखा जाए तो आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्द के आधार पर एक शब्द। सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगी अनेक शब्द के लिए एक शब्द। अब ये वीडियो में मैं 10 ऐसे उदाहरण आपको दूंगा, 10 उदाहरण आपको मैं ऐसे दूंगा जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बार बार पूछा जाता है तो उसी को आज ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक वर्ड देखेंगे जिसको बोलते हैं जो कहा ना जा सके। जो कहा न जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? जो कहा न जा सके वो हो जाएगा अकथनीय। अकथनीय ये शब्द होगा। अब यहीं आप लोग को याद करना है कि एक शब्द के लिए, अनेक शब्दों के लिए कौन सा एक शब्द होता है। ठीक है, वैसे देखेंगे जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहेंगे? जिसका जन्म पहले हुआ हो। अब बताइए, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम एक शब्द में प्रयोग करेंगे हिंदी में, और वो कौन सा होगा शब्द आपको देखना है। उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अग्रज। क्या बोलेंगे? उसको अग्रज बोलेंगे। उसके लिए यही शब्द है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो सबसे आगे रहता हो। तीसरा में जो सबसे आगे रहता हो उसके लिए क्या शब्द होगा? जो सबसे आगे रहता है। ठीक है, तो उसके लिए वह शब्द हो जाएगा अग्रणी। ठीक है, अग्रणी का मतलब क्या होता है? अग्रणी का मतलब होता है सबसे आगे रहने वाला व्यक्ति। जो सबसे आगे रहता है उसको अग्रणी बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो। ठीक है, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसके लिए क्या शब्द हो जाएगा? तो उसके लिए हो जाएगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगोचर। कौन सा शब्द होगा? अगोचर। ये सब प्रश्न में, ये परीक्षा, हर परीक्षा में इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको नोट करवा रहा हूँ। ठीक है, 10 ऐसे आपको नोट कराऊंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, और एक क्वेश्चन और देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, पांचवा जो इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं जो इंद्रियों से परे हो। ठीक है, जो इंद्रियों से परे हो उसको क्या बोलेंगे? उसको भी बोलेंगे अगोचर। ठीक है, बात एक ही है, ये बात भी एक ही है, ये बात भी एक है। कैसे? जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसको अगोचर, जो इंद्रियों से परे हो, परे का मतलब दूर हो, हाँ, इंद्रियों से, उसको भी क्या बोलेंगे? अगोचर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन फंसाता है कई बार क्वेश्चनों में, तो इसको आप ध्यान दे लेंगे। फिर उसके बाद 6 नंबर में देखेंगे जिसका चिंता नहीं हो सकता। ठीक है, जिसकी चिंता नहीं हो सकता। जिसकी चिंता नहीं हो
सकता। अब बताइए, जिसकी चिंता नहीं हो सकता, तो इसके लिए क्या शब्द हो जाएगा? ये हो जाएगा अचिंतन्य। ठीक है, जिसकी चिंता नहीं हो सकता वो हो जाएगा अचिन्त्य। कौन सा शब्द है? अचिन्त्य। अचिन्त्य का मतलब जिसकी चिंता नहीं हो सकता। ठीक है, जिसकी चिंता नहीं हो सकता उसके लिए ये शब्द अचिन्त्य हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर में देखते हैं कौन सा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसका कोई शत्रु न हो, इससे भी क्वेश्चन आता है। जिसका कोई शत्रु न हो, इसके लिए क्या बोलेंगे? तो ये हो जाएगा आपका अजात शत्रु। ठीक है, ये कौन सा शब्द हो जाएगा आपका? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अजात शत्रु। चलिए 8वां पे देखते हैं जो क्या होता है। जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके उसे क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे अजय। बोला जाता है ना, जिसे जीता न जा सके, जिसे अजय अमर कहा जाता है, एक शब्द होता है। तो जिसे जीता न जा सके वो क्या हो जाएगा आपका? अजय हो जाएगा। उसके बाद 9 में देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, जो अपनी जगह से न हिले। जो अपनी जगह से न हिले। अब जो अपनी जगह से न हिले उसको क्या बोलेंगे आप लोग? उसको क्या बोलेंगे? उसके लिए एक शब्द होगा, क्या हो जाएगा? अडिंग। ठीक है, उसके लिए ये शब्द बनेगा, क्या बनेगा? अडिंग बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 10वां पे देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है। और उसको क्या बोलते हैं? उसको जिसके स्थान पर दूसरा ना हो। ठीक है, जिसके स्थान पर दूसरा न हो। जिसके स्थान पर, ठीक है, जिसके स्थान पर दूसरा न हो, तो उसको क्या बोलेंगे? जिसके स्थान पर दूसरा ना हो उसको बोलेंगे अद्वितीय। एक बार फिर से देख लेंगे, जिसके स्थान पर दूसरा न हो उसको क्या बोलेंगे? अद्वितीय बोलेंगे। अद्वितीय इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। तो ये आपके 10 हो गए और ये सी यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए एक और नोट कर देते हैं, एक आपको और नोट कर देते हैं 11 नंबर में, इससे भी क्वेश्चन आता है। जिसे सभा, जिसको सभा का क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है ये देखेंगे। जिसको सॉरी गाइस, किसी सभा संस्था का जो प्रधान होता है उसे क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अध्यक्ष बोला गया, सभापति बोला, क्या बोला गया? तो उसको बोलते हैं अध्यक्ष बोलते हैं। ठीक, किसी सभापति का जो सभापति का हो जाए उसको अध्यक्ष बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिसका स्वामी न हो, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जिसका स्वामी न हो, इसे क्या बोला गया है? तो उससे बोला गया है दोस्तों अनाथ। ठीक, जिसका स्वामी न हो उसे क्या बोला गया है? अनाथ। और वह स्त्री जिसका पति, ठीक है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे अध्यमुडा। अध्यमुडा बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर अगली वीडियो में मिल लेना। तब तक के लिए थैंक यू।